नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं बीए सेकेंड ईयर के फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल के सिलेबस की। हम इसे बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, एक एक करके। तो सबसे पहले ये साफ कर लेते हैं कि ये सिलेबस है किसके लिए। देखिए, ये है भौतिक भूगोल जिसका फोकस है जलवायु विज्ञान पर, और ये बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। खास बात यह है कि ये मेजर 2 और माइनर दोनों ही पेपर्स को कवर करता है। तो चाहे ज्योग्राफी आपका मेन सब्जेक्ट हो या माइनर, ये आपके लिए ही है। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरे सिलेबस में हमें पढ़ना क्या क्या है। ये रहा हमारा रोड मैप। हम एक एक करके सभी 5 यूनिट्स पर नजर डालेंगे ताकि आप इसे आसानी से नोट भी कर सकें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं यूनिट 1 से, जिसका नाम है भौतिक एवं गतिक जलवायु। कह सकते हैं कि ये यूनिट पूरे कोर्स की नींव है। यहीं से सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो ये देखिए, ये हैं यूनिट 1 के ऑफिशियल टॉपिक्स, सीधे सिलेबस से। अब चलिए इनको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं कि इनमें पढ़ना क्या है। तो यूनिट 1 में सबसे पहले तो हम मौसम और जलवायु के बीच का जो बेसिक फर्क है उसे समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारा वायुमंडल मतलब एटमॉस्फेयर आखिर बना कैसे है, उसकी अलग अलग परतें कौन सी हैं। इसके बाद बात होगी सूर्यताप यानी इंसुलेशन की, कि सूरज से आने वाली एनर्जी कैसे पृथ्वी तक पहुंचती है और हमारे प्लैनेट के एनर्जी बजट और टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल करती है। अच्छा, तो अब जब हमें ये पता चल गया कि एटमॉस्फेयर गर्म कैसे होता है, तो सवाल उठता है कि आगे क्या होता है। यहीं से शुरू होती है हमारी यूनिट 2, वायु की गति एवं उसका वैश्विक संचरण। मतलब हवा चलती कैसे है और पूरी दुनिया में कैसे घूमती है। ये रहे यूनिट 2 के ऑफिशियल टॉपिक्स। चलिए देखते हैं कि हवा की गति और उसके सर्कुलेशन में हमें क्या क्या जानना है। यूनिट 2 में हम मेनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे कि हवा पर दबाव कैसे बनता है और उसकी वजह से प्रेशर बेल्ट्स कैसे बनती हैं। फिर हम ग्लोबल सर्कुलेशन पैटर्न्स को देखेंगे, जिसमें मॉनसून, जेट स्ट्रीम्स और अल नीनो जैसी ज़रूरी चीज़ें शामिल हैं। और हाँ, हवा में नमी से लेकर बारिश तक यानी पूरा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी इसी यूनिट का हिस्सा है। अब तक हमने बड़े बड़े ग्लोबल पैटर्न्स की बात की। अब थोड़ा जूम इन करते हैं और उस एक्शन पर फोकस करते हैं जहां मौसम असल में बनता है। ये है हमारी यूनिट 3, वायु राशि, वाताग्र एवं चक्रवात। तो सिलेबस के हिसाब से यूनिट 3 में ये टॉपिक्स हैं। चलिए इनको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। नाम से ही काफी कुछ अंदाजा लग रहा है ना। देखिए, यहां से मौसम थोड़ा ड्रामेटिक हो जाता है। इस यूनिट में हम बात करेंगे एयर मासेस यानी वायु राशियों की। सोचिए, जब गर्म और ठंडी हवा के बड़े बड़े हिस्से आपस में टकराते हैं तो क्या होता है? तब बनते हैं फ्रंट्स यानी वताग्र, और इन्हीं से जन्म होता है चक्रवात, तूफान और बवंडर जैसी खतरनाक चीजों का। तो हम इन सभी तूफानों को करीब से जानेंगे। तो इतनी सारी अलग अलग मौसम की घटनाएं हैं, इतना कुछ हो रहा है। सवाल ये है कि ज्योग्राफर्स इन सब को समझते कैसे हैं? इसका जवाब है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। और यही है हमारी यूनिट 4, जलवायु का वर्गीकरण। ये हैं यूनिट 4 के ऑफिशियल टॉपिक्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यहाँ हम दुनिया की अलग अलग क्लाइमेट्स को बांटना और समझना सीखेंगे। कोपेन क्लासिफिकेशन का नाम तो शायद सुना ही होगा। ये ज्योग्राफी की सबसे फेमस क्लासिफिकेशन स्कीम्स में से एक है। इस यूनिट में हम कोपेन के साथ साथ थॉर्नटवेट और ट्रिवार्टा की स्कीम्स को भी डिटेल में पढ़ेंगे। एक तरह से ये दुनिया की सारी क्लाइमेट्स को एक लाइब्रेरी की तरह ऑर्गेनाइज करने जैसा है। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी यूनिट पर। यूनिट 5 में हम अब तक सीखी हुई सारी चीज़ों को आज के सबसे बड़े मुद्दे यानी ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से जोड़कर देखेंगे। इसका नाम है वैश्विक जलवायु परिवर्तन तथा व्यवहारिक जलवायु विज्ञान। ये है हमारी फाइनल यूनिट के टॉपिक्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें क्लाइमेट चेंज को समझने और फिर उस नॉलेज को अप्लाई करने दोनों पर फोकस है। चलिए इसे भी ब्रेक डाउन करते हैं। ये यूनिट बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल उठाती है। हम ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के सबूत और उसके कारणों को देखेंगे, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट और पोल्यूशन। हम ये भी जानेंगे कि इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। लेकिन बात सिर्फ प्रॉब्लम की नहीं है, सॉल्यूशन की भी है। हम देखेंगे कि अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी यानी व्यवहारिक जलवायु विज्ञान कैसे हेल्थ, एग्रीकल्चर और आर्किटेक्चर जैसे फील्ड्स में हमारी मदद कर रहा है।
तो देखा आपने, ये सिर्फ टॉपिक्स की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि एक पूरी जर्नी है। एटमॉस्फेयर के बेसिक्स से शुरू होकर हम ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जैसे बड़े और आज के समय के सबसे ज़रूरी मुद्दे तक पहुंचते हैं। ये पूरा सिलेबस आपको क्लाइमेटोलॉजी की एक कंप्लीट समझ देगा। तो इस पूरे सिलेबस को देखने के बाद एक सवाल खुद से ज़रूर पूछिए, कौन सा चैप्टर या टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग या शायद चैलेंजिंग लग रहा है? क्या वो तूफानों की ताकत है, या क्लाइमेट को क्लासिफाई करने का तरीका, या फिर क्लाइमेट चेंज की चुनौती? इस बारे में सोचिएगा। आपकी पढ़ाई के लिए ऑल द बेस्ट।